राम राम टाबरो। तो मनोविज्ञान को टॉपिक वादो करियो थारू चिंतन हो गयो। चिंतन को पार्ट करायो कल्पना, और आज है कल्पना के बाद में तर्क। वो नयो जुड़े थारे बिल्कुल रीट का सिलेबस में बिल्कुल नयो टॉपिक है। पहली बात तर्क। तर्क क्यों है? तर्क यानी रीजनिंग। तर्क को अर्थ है कि कोई बात है नहीं, सीधी मैं बागड़ी भाषा में समझा दो ना। कोई भी बात है, भी बात ने आ बात सही है, बिंगा थे बताना है आ बात क्यों सही है, सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। यानी क्यों का जवाब तर्क में ही ढूंढा जाता है। आ बात हमें ध्यान रखनी है। तर्क भी नहीं कह यानी पलट के जवाब देनो क्या है, तर्क है। मैं कह दियो 100 रुपया को नोट बेटा गुलाबी रंग को है, थे कह दियो ना गुरुजी गुलाबी को नहीं हुआ है, 100 रुपया को नोट तो नीले कलर को है। अब थारक अंदर के अब थे के करण लाग रहे हो, तर्क करण लाग रहे हो मेरे सागे कि जिकी चीज मैं बता दी, जिको विचार मैं बता दियो, भी में अगर कमी है तो थे बिन बताने ला रहे हो आ कमी है गुरुजी, इन थे सही करो। बिन के बोले बेटा तर्क बोले। समझ में आ गई? तो अगर मैं परिभाषा लिखनी चाहूँ थे हिंदी में तो लिख सको कि तर्क एक प्रकार का चिंतन है। क्यों चिंतन का ही तो भाग है ना, करवा के आया था। तर्क एक प्रकार का चिंतन है जिसकी प्रक्रिया तार्किक या न्याय संगत होती है। जिसकी प्रक्रिया कैसी होगी? तार्किक होगी। यानी आप उत्तर है तो क्यों है, इसका उत्तर है आपके पास। जिसकी प्रक्रिया तार्किक और न्याय संगत होती है, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यानी न्याय संगत का अर्थ है मिलती सी बात होगी। कल्पना में तो पता ही कोई नहीं, घटा घटा पंख लाग दिया, ठीक है, तो इब्यू अलग है वो, अवास्तविकता जुड़ेली चीज है। समझ में आ गई बात है? अब बात है, ध्यान रखो। अब कुछ दो परिभाषा है स्किनर की, और स्किनर की परिभाषा में था सीधी सी फॉर्मूला बताया है कि स्किनर की परिभाषा में सिर्फ दो शब्द याद रखियो कदी था नानती होनी बस स्किनर की मान लियो। जी की परिभाषा में कार्य शब्द आ जाए या क्रिया शब्द आ जाए तो सोच लियो वो परिभाषा किंग है, बस स्किनर की परिभाषा है। तो पहली परिभाषा देखो स्किनर की, क्या तर्क शब्द का प्रयोग कारण और कार्यों आले, वो कार्य शब्द आ गया तो परिभाषा पूछा हो तो परंतु आप परिभाषा ने समझनी है कि केनो केचाव है कि तर्क शब्द को प्रयोग कारण और कार्य संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। काम होयो तो क्यों होयो, कारण बता दियो, मैं पूछो नहीं क्यों पर आधारित रहेगो, तर्क क्या पर रहेगो, क्यों पर। तो यानी बिंगो कारण बताओ और कार्य किया होयो, ई चीज को तर्क वितर्क भी नहीं तो बोला नहीं, रीजनिंग किने बोला, कारण बताओ। रीजनिंग क्या होता है? रीजन क्या होता है? कारण तो होता है, और उसका नाम क्या है? रीजनिंग। तो यानी वह तर्क शब्द का प्रयोग कारण और कार्य संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि आपके माइंड में इसके प्रति ये विचार कैसे हैं, कैसे हैं, क्यों है, क्या कारण रहा। तो इन प्रश्नों का जब उत्तर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? तर्क बोलेंगे। ये परिभाषा किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। देखो नेक्स्ट, गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य, तो देखो गेट्स क्या कह रहा है कि तर्क फलदायक चिंतन है। तर्क ध्यान रखना हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, या तो आपके माइंड से वो बात हमेशा के लिए निकल जाएगी, या वो बात आपके माइंड में हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। तो फलदायक हुआ कि नहीं हुआ? तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्गठित या सम्मिलित किया जाता है। समझ में आ गई बात? जिकी बात सदियों चली आन लाग रही है, थारा बुजुर्ग यहाँ क्यों का मंदिर में जाओ तो बेटा हमेशा सिर ढगे जानो चाहिए। अब बात थाने कहीं बता दी थे, अब को का मंदिर में सर ढगे क्या मी जानो चाहिए, अब थे क्या मी पूछ लियो नहीं क्यों जाना चाहिए, क्या कारण है, ये आपका क्या है? अब तर्क है ये। और घर वालों ने बताया कि मंदिर में जब सर ढककर जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि हम खुदा के सामने क्या है? नतमस्तक हैं, इसीलिए खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं, भगवान के सामने अपना सर झुकाते हैं, वाहे गुरु के सामने अपना सर झुकाते हैं। और वो सर हमेशा क्या होना चाहिए? ढका हुआ होना चाहिए, हम भगवान से ऊपर नहीं है। ये आपका कारण हो गया। अब आपने ये प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर मिला, ये आपका क्या था? तर्क था। तो समझ में आ गई बात? तर्क को मतलब है कारण, क्यों, कैसे, इन सब का उत्तर अगर आपके पास है वो आपका क्या है? तर्क है। समझ में आई बात? चलिए अब अगर बात करा कि तर्क है कि गुरुजी तो तर्क की विशेषता देख लियो बेटा कि तर्क है कि समझ में आ जाएगो तर्क के चीज ऐसी। अरे ऐसी कोई चीज को नहीं जिसकी समझ में कौन यार, आपने ध्यान रखना। तो नंबर 1 की बात कर लिया, आएंगी विशेषता है तर्क की। विशेषता देखो, तर्क चिंतन, तर्क किसका? चिंतन का। और चिंतन मैंने बताया था आपको पीछे थिंकिंग,
इसी का पार्ट है। तर्क चिंतन की एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल व मानसिक प्रक्रिया है। आले 2 लाइना एक में कर दिए मैं। कैसी प्रक्रिया है? जटिल और मानसिक प्रक्रिया है। कैसे गुरुजी? तो देखो, क्यों और कैसा उत्तर ढूंढना, तो जटिल तो अपने आप ही होगी, बड़ी होगी को नहीं होगी। एक तो केड़ी बात ने बिया धारण कर लेनी, एक बिंगा रीजन काटना तो पढ़ना पड़ेगा। अब अगर बात गलत किया है, गलत साबित किया करूं तो जटिल होगी। मानसिक होगी, सोचना पड़ेगा। तो देखो तर्क दोनों होगी, जटिल भी है और मानसिक प्रक्रिया भी है। अब देखो 2 नंबर की बात करा, तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप है। कौन सा रूप है? उत्कृष्ट रूप है। उत्कृष्ट रूप है। कैसे है? चिंतन में तो सिर्फ सोचना था ना, परंतु तर्क में सोचने के साथ साथ आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों सोचा, ये कार्य ऐसे क्यों होगा, कैसे होगा। इन सब चीजों का जिक्र कहां किया जाएगा? तर्क में किया जाएगा। तो ध्यान रखना ये क्या है? उत्कृष्ट रूप है। 3 नंबर की बात करें तो तर्क में क्रमबद्धता पाई जाती है। तर्क में क्या पाई जाएगी? सीरीज पाई जाएगी। तो ध्यान रखना, तर्क में क्रमबद्धता पाई जाती है। और चिंतन में होता है क्या? क्रमबद्धता। क्रम से नहीं, कोई जरूरी नहीं है, परंतु पहले तर्क में कैसे? पहले आप जानोगे क्या है, फिर आप जानोगे क्यों है, फिर आप जानोगे कैसे है। अब जब इन तीनों का प्रश्न आपके पास उत्तर आ जाएगा प्रश्नों का, तो आप में क्या आ जाएगी? क्रमबद्धता। आप ऐसे सोच सकते हो पहले ये प्रश्न कैसे है, क्या आपने जाना ही नहीं और आपने जान लिया। जैसे मैं कह दूं कि पीपल पत्ता क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पीपल पत्ता क्या है। अब आप थे सोचो ला पीपल पत्तों के थे, ये सोच रहे हो पीपल पत्तों कैसे है, ये थोड़ी सोचोगे। पहले सोचोगे पीपल पत्तों गुरुजी ये पूछे पिंपल को पत्तो लो ना, मैं आभूषण पूछूं क्या हुआ? आभूषण है, कान गो है, यानी क्या है? आभूषण है। क्यों है? क्यों है का अर्थ अब क्योंकि वो लटकता है, और पिंपल का पत्ता भी क्या है? लटकता है। कैसे है? उसकी आकृति आएगी। कैसे है? सबका उत्तर आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, जब तीनों का उत्तर आएगा तो वो आपका तर्क है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान रखना नंबर 4 में, तर्क में व्यक्ति किसी विषय पर चर्चा करते हुए, चर्चा का मतलब है वाद विवाद भी लिख सकते हो आप। चर्चा का मतलब होता है वाद विवाद, ठीक है। वाद विवाद का अर्थ हो गया पक्ष और विपक्ष, पक्ष व विपक्ष। चर्चा दोनों विषयों पे की जाती है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो इस चर्चा शब्द में वाद विवाद ले लेना, इसमें वाद विवाद में आएगा पक्ष और विपक्ष। तो तर्क में व्यक्ति किसी विषय पर चर्चा करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है और समस्या का क्या कर देता है? समाधान कर देता है। समस्या का समाधान, कि जो बात है वो है तो ठीक है, सही है तो क्यों है, सही नहीं है तो क्यों नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों को जानना अनिवार्य है। तो तर्क ध्यान रखियो, तर्क चिंतन को मैं था पहले बतायो सर्व उत्कृष्ट रूप है, सर्वोत्तम है, ठीक है। अब तर्क का कितना भेद हुआ है? तर्क के कितने भेद होते हैं? ठीक है। अब तर्क का भेद, तर्क के भेद कितने होते हैं? पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि तर्क के कितने भेद हैं। तो ध्यान रखना है, तर्क के 3 भेद होते हैं। कितने? तर्क के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ये आपने पढ़ रखे हैं, वैसे तो आपको करवाना है। पहला तो होता है आगमन तर्क। कैसा तर्क है? आगमन तर्क। दूसरे की बात करें निगमन तर्क, पानी ले लो, निगमन तर्क, समझ में आ गई। और तीसरे की बात करा, तीसरा को है उपमान तर्क। 3 भेद है तर्क का। पूछ क्या तर्क का कितना भेद है, कल्पना का कितना भेद है, चिंतन का कितना है। तो चिंतन का तो बताया मैं था 4 बताया थी, कल्पना का कितना बताया 2, और तर्क का कितना बताया 3। तो ध्यान हो, तर्क में शब्द तो देखो 2 है इनमें, परंतु इनका भेद कितना है 3, ठीक है। अब आगमन तर्क किसो है?
आगमन तर्क गिशो है। तो देखो इनमें क्या हुआ, व्यक्ति अपने अनुभव, आगमन का अर्थ है व्यक्ति अपने अनुभव या स्वयं आगमन तर्क में देखो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों या संगठित तथ्यों के आधार पर क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। ठीक है, पूर्व अनुभवों या संगठित तथ्यों के आधार पर अपने समस्या का समाधान करता है और एक सामान्य सिद्धांत बना लेता है सामान्य सिद्धांत बना लेता है। समझ में आ गई बात है, सामान्य सिद्धांत बना लेगा, यानी ज्यादा कुछ नहीं करेगा, जैसा किसी ने सिखा दिया वो वैसे का वैसा याद रखेगा। जैसे अगर मैंने आपको इसके अंदर देखो यहां पर एक सूत्र दिया था आपको आईक्यू का, कि आईक्यू का सूत्र क्या था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। ये मैंने रट लिया। अब मेरा पूर्व अनुभव हुआ, संगठित तथ्य हुआ, मैंने रट रखा है और मैंने सामान्य सिद्धांत बना लिया, कोई भी उत्तर आ जाए मैं इसका उत्तर निकाल सकता हूं। ये आपका क्या है, कौन सा है, ये आगमन तर्क है। आगमन तर्क जो होता है ना, ये 3 स्टेज से होकर गुजरता है, यानी आगमन तर्क के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। यहां मैं आगमन तर्क करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लोगे तब दिक्कत नहीं आएगी कि आगमन तर्क के कितने स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं। घिसा नंबर देखो, पहला होता है निरीक्षण करना, ठीक है। दूसरा होता है परीक्षण, पहले आपने किसी वस्तु को देखा, उसे जांचा, परखा, ठीक है। जांचना क्या है, निरीक्षण, परखना क्या है, परीक्षण। और तीसरा होता है आपका सामान्यीकरण, आपने देखा कि ये उस चीज से क्या है, अलग है। सामान्यीकरण का अर्थ है बेटा तुलना करनी, कि पहले जो चीज आपको आती थी वो अब कैसी है। तो ध्यान रखना, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण, ये तर्क के 3 स्तर होते हैं। तर्क इन तीनों चीजों से होकर गुजरता है, यानी दिए गए नियमों में कुछ अपनी तरफ से कोई तथ्य मैं जोड़ दूं और फिर निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, तो मैं ये कौन सा चिंतन कहला सकता है। मैंने आपको पीछे बता के आया था, इसे हमने वहां नाम दिया था, कौन सा, सृजनात्मक चिंतन नाम दिया था। याद हो तो पीछे चिंतन वाला टॉपिक अगर आपके याद है तो मैंने उसे वहां क्या नाम दिया था, सृजनात्मक चिंतन नाम दिया था। और सृजनात्मक यानी चिंतन में क्या होगा, मैंने किसी वस्तु, जैसे मैंने इस पेन का निरीक्षण किया कि पेन कैसे खुलता है, मैंने इस पेन को जोर लगाया, ऐसे इस तरह खुलता है ना पेन हमेशा, परंतु मैंने देखा, निरीक्षण किया, नहीं खुला। फिर मैंने इसको परीक्षण किया, फिर मैंने देखा यार खुलता क्यों नहीं, फिर मैंने इसको उल्टा घुमा के देखा, खुल गया। अब मैंने सामान्यीकरण कर लिया कि सामान्यतः जो पेन होते हैं वो एक साइड से खुलते हैं, ये उसके विपरीत खुलता है, ये ठीक है। वो घड़ी की सही दिशा में खुलते हैं दूसरे पेन, ये घड़ी की विपरीत दिशा में खुलता है। अब ये मेरा क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया, अर्थात मैंने तुलना करके एक निष्कर्ष निकाल लिया, अर्थात पहले वाले दिए हुए सिद्धांत पे मैंने क्या कर लिया, अपनी तरफ से ऐड कर लिया। वो सिद्धांत याद हो गयो, ठीक है। 2 नंबर की बात करा, क्या 2 नंबर हो अपने कने निगमन तर्क। निगमन तर्क के निगमन तर्क तो व्यक्ति के करे इमा देखो, इसमें व्यक्ति स्वयं पूर्व निर्धारित तथ्यों में क्या करता है, संशोधन करता है। बस निगमन आ गया ना, व्यक्ति स्वयं पूर्व निर्धारित नियमों, मैं गलत बोल गया, व्यक्ति स्वयं पूर्व निर्धारित तथ्यों अर्थात नियमों, ये उल्टा, हाँ सही हो गया, ये तो सही था आगमन, मैंने यहाँ ये वाली बात ले आया, तो ध्यान रखना इसमें व्यक्ति स्वयं के द्वारा पूर्व निश्चित जो नियम होते हैं उन सिद्धांतों को क्या करता है, स्वीकार करता है, और उसके बाद में पूर्व निर्धारित नियमों को स्वीकार करता है। पहली बात तो ये, कई बार क्या होता है ऊपर वाला दिमाग में चल रहा था वही आ गया। तो व्यक्ति स्वयं पूर्व निर्धारित तथ्यों को क्या करता है, स्वीकार करता है और अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करता, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद में उसकी सत्यता की क्या करता है, जांच करता है, ठीक है। और उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करता, सत्यता की क्या करता है, जांच करता है। जैसे एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखो कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी। ये पुरानी सदियों पुरानी बातें हैं,
आपने ध्यान कर रखिए कि धुआं होग बढ़ तो आगे होगी। और एक बात हो रहा है क्या, इश्क और मुस्क तो छुपाए नहीं छुपते। सही बात है कि मुस्क जानो नहीं, बांस मुस्क बांस ने भी बोला बदबू है, बात छुपाए कितनी थे सेंट लगा लियो बोले छुप जाए के बा, मुस्क तो आवेगी। खुशबू है बिन छुपास को किते सेंट लगा लियो, बिन कितनी बड़ी कर लियो बा आवेगी। बी इश्क है नहीं वो भी छुपाया कौन छुपा है। तो बी ही है कि जहां धुआं होगा वहां क्या होगी, आग होगी। अब इस बात की आपने जांच पड़ताल की, जहां धुआं था वहां गए, वहां जाके देखा वहां तो वास्तव में आग थी। तो ये आपका कौन सा तर्क हो गया, निगमन तर्क हो गया कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब नंबर 3 की बात करा तो यहां नंबर 3 यहां करवा देता हूं, उपमान तर्क। कौन सा तर्क है, उपमान तर्क। नंबर 3 तर्क यही था ना। अब इसमें क्या होता है कि आगमन और निगमन, जैसे आगमन निगमन है, या इसमें सीधा कह देता हूं कि दो तथ्यों के बीच क्या की जाती है, तुलना की जाती है। दो तथ्यों के बीच, दो तथ्यों की आपस में तुलना, आपस में तुलना क्या कहलाएगी, उपमान तर्क कहलाएगी, उपमान तर्क कहलाएगी। समझ में आ गई बात है। उपमान इंगमा दो तथ्य दे दिया, ठीक है, दो तथ्य दे दिए। जैसे मैंने दे दिया, यहां दे दिया मैंने शहरी बहू, और यहां मैंने दे दिया ग्रामीण बहू। आगे से दोनों में क्या करो, तुलना करो। अब तर्क, अब बहू तो दोनों एक सी हुआ है, बेटी है, दूसरे घर पे शादी करके आई है, परंतु शहरी बहू के गुण लिखो और ग्रामीण बहू के लिखो। तो शहरी बहू क्या होगी, खुले विचारों की होगी, ये क्या होगी, ये बंदिश में रहेगी, क्योंकि गांव में हमारी जो प्रचलित परंपराएं हैं उनका निर्वहन करेगी, ये आधुनिकता में जिएगी। होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो किया जाएगा, और फिर आप उनका दोनों की तुलना करके जो उत्तर निकालोगे वो क्या रहेगा, आपका उपमान तर्क रहेगा। ऐसा है तो क्यों है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना, तर्क के सोपान, प्रश्न बनेगा तो बेटा यहां से बनेगा, ये पूछेगा तर्क के सोपान कि तर्क कैसे कैसे चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद करना है, चाहे कैसे भी याद करना। यहां मैं लिख लेता हूं जॉन डीवी, जॉन डीवी की एक पुस्तक आई थी, जॉन डीवी तर्क सोपान, और जॉन डीवी की एक पुस्तक है जिसका नाम था हाउ वी थिंक। लिख लेना, हाउ वी थिंक, कि हम कैसे हैं, ये सोचते हैं। ठीक है, इस किताब में, ये इनकी पुस्तक है, किसकी, जॉन डीवी की। इस पुस्तक में इन्होंने तर्क के कितने सोपान बताए हैं, 5। तर्क के कितने सोपान बताए हैं, 5। यहां से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले तर्क कहां होगा, जब हमें क्या आएगी, समस्या की उपस्थिति। जब हमारे सामने क्या आएगी, समस्या, तो पहला चरण हो गया समस्या की उपस्थिति। ठीक है, नंबर 2, जैसे ही समस्या की उपस्थिति हमारे सामने आएगी कि ऐसे ऐसे करके हमारी दिक्कत आ रही, जैसे यहाँ ये उदाहरण ले लो, ग्रामीण बहू और ये, अब समस्या उपस्थित हुई कि नहीं हुई, अब आप अपना तर्क सोचना प्रारंभ करेंगे। अब आप समस्या की क्या लोगे, जानकारी। अब समस्या की जानकारी 2 नंबर पे, जानकारी। समस्या की आपने ले ली पूरी जानकारी, क्या के बात, क्या दो भाइयों बहु एक शहर में रहे, एक गांव में रहे, और दोनों के बीच में लड़ाई होती रहे अक्सर, क्यों, कारण की है। अब समस्या की के ले ली, जानकारी। अब आपने समस्या की जानकारी लेने के बाद आपने सोचा है समस्या समाधान के उपाय, समस्या समाधान के उपाय, समस्या समाधान के उपाय, ये लीजिए। अब आपको उस समस्या के बारे में सोचना है, आपने समस्या को जान लिया, अब उसको दूर कैसे किया जाए, इसका क्या करना है, आपको उपाय करना है। अब आपके सामने बहुत से उपाय आएंगे, तो आपको करना है एक उपाय का चयन, एक उपाय का चयन। या तो गांव हमारी बिल्डिंग घरे भेज दो, या घर हमारी बिल्डिंग शहर में बुला लो, पहला ऑप्शन तो वो आए। दूसरों बा पढ़ी लिखी है तो वह शहर खुला विचार है, गांव पे खुला विचार को नहीं, पढ़ी लिखी तो बा भी है, तो यानी बहुत सारा विचार आशी भी एक बेस्ट है जिको हम दोनों घर बच जाए, तो यानी वो एक उपाय आपको चुनना है, और फिर उस उपाय का क्या करना है, आपको प्रयोग। तो 5वां है उपाय का प्रयोग, उपाय का प्रयोग। तो टाबरो ए5 है, इन आप याद रख सका क्या जी, तर्क शब्द आवे तो तर्क आते ही अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, उजाला। तर्क आते ही अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, उजाला। तो ऊ याद करना है उपस्थिति, जाऊं याद करना है के जानकारी।
ठीक है, ला मैं ये लिख दियो। अब उजालो हो जाओ तो मैं क्या करना है, थाने उजालो होता ही ऊंचो होके देखना है, ऊंचा। आपको उजाला होते ही कैसा होना है, ऊंचा होना है। ऊ से याद रखना है उपाय, ठीक है, और चा से याद रखना है चैन। चा से क्या याद रखना है, चैन। कि तर्क में उजाला हुआ, आपने ऊंचे होकर देखा कि वाह क्या प्रयोग किया है, वाह क्या प्रयोग किया है। ए बेटा पांचों चरण हो गया थारा। तो मेरे तो ऐसे याद है, आप कैसे याद रखते हो वो आपकी इच्छा है। ऊ से उपस्थिति, जा से जानकारी, ऊ से ये देखो उपाय, फिर चयन करना है और फिर आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो कैसे भी याद रखें, टॉपिक को तैयार करना है। इस टॉपिक से प्रश्न अब की बार आने के पूरे चांस है, क्योंकि ये नया जुड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, थार समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है। और थे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और आपका मित्रान बताओ कमेंट करके। और आपने पूरी साइको की वीडियो नीचे प्ले लिस्ट है बेटा बिंगा मां दे दी है, और कला संस्कृति में करवाने लाग रही हूँ, बैठे भी थे क्लास ज्वाइन कर सको। तो राम राम दोस्तों, जय राजस्थान, जय भारत।